वालेकुम। आज फिजियो इंटेलेक्ट पॉडकास्ट सीरीज का थर्ड एपिसोड। मैं आपके साथ डॉक्टर अली मुस्लिम रज़ा। आज जो हमने इस पॉडकास्ट सीरीज के थर्ड एपिसोड में जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया वो है डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइड एंड टीचिंग साइड। आज जो हम शख्सियत का जिसका हम तारफ़ करवाता चलो मैं वो है डॉक्टर आकिल। डॉक्टर आकिल ये एज टीचर भी रह गए हैं और इनका क्लिनिकल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस वजह से हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया और इनको दावत दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपसे आज जो सवाल करेंगे, हम पूछें कि सबसे ज़्यादा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या लगता है क्लिनिकल साइड और टीचिंग साइड का? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और इसके बाद जो आपका सवाल है अगर इसकी तरफ आए तो मेजर डिफरेंस जो है, सबसे पहले तो डीपीटी में जो लोग आते हैं एक हवा है डॉक्टर होने का, तो इसी शौक की वजह से आता है कि हम डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल। तो उसी लिहाज से घर वालों की भी जो है कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि हमारे बच्चे जो है वो डॉक्टर बने। तो ज्यादातर रुझान जो है क्लिनिकल साइड पे होता है से हम अपने आप को डॉक्टर कहलवाएंगे, और इस लिहाज से और जो हो रहा है वो एक अलग बात है कि एसोसिएशन क्या कर रही है और डॉक्टर लगना है या नहीं। लेकिन बहरहाल जब इस साइड पे आते हैं तो हमारा यही रुझान होता है कि हमने क्लिनिकल साइड पे जाना है। रुझान होने की वजह से डेफिनेटली हम प्रेफर भी क्लिनिकल साइड को करते हैं। सही, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस में क्या है नजर आएगा, क्लिनिकल साइड एक अलग साइड है, ठीक है, वो तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे जो भी होते हैं वो डॉक्टर लगने की वजह से इस फील्ड में आते हैं। बिल्कुल। और इसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं, क्लिनिकल साइड में हम क्या डिफरेंस होगा और उसमें टीचिंग क्या होगा? क्लिनिकल साइड और इनमें जो मेजर डिफरेंस है, बेसिकली आप प्रेफर जब इस अपने इंटरेस्ट को छोड़ के आप टीचिंग साइड पे जा रहे होते हैं तो आपका मेजर डिफरेंस इसी चीज कहा जाता है, इनकम कहा जाता है कि आप टीचिंग साइड पे इनकम की तरफ जो है वो चले जाते हैं कि आपकी अगर वहां से अर्निंग अच्छी हो रही है तो आप क्लिनिकल साइड को छोड़ देते हैं। मतलब ये क्या कहना ये हमारा मतलब ये है कि एज अ मेल जो है आपको सपोर्ट करना पड़ता है फैमिली क्राइसिस वगैरह से, और इन चीजों को देखना पड़ता है। तो इसी वजह से हमारा जो है ज्यादातर रुझान जो है वो टीचिंग साइड पे होता है, और भी काफी वजूहात होती हैं। हो सकता है कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो टीचिंग साइड पे, बिल्कुल, वो भी बंदा उस साइड पे जा सकता है। जिस तरह मेरा है, मैंने साथ ही जैसे डीपीटी के साथ ही टीचिंग स्टार्ट कर दी, तो मेरा वो फ्लो उसी चीज में जो है वो बना हुआ है, और मैं चाहता हूँ मैं टीचिंग साइड पे जो है वो चला जाऊँ। तो एक तो अपना इंटरेस्ट भी होता है, और दूसरा आप लड़का होते हुए तो आपको ये देखना पड़ता है कि इनकम क्या है, भले इस चीज को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो ये भी एक और चीज देखी जाती है इस टॉपिक से जरूरत हम कि इस फील्ड में ज्यादातर हम देखते हैं फीमेल्स ही ज्यादा होती हैं एज क्लिनिकल साइड में या टीचिंग में, दोनों में आते हैं। डीपीटी फील्ड में फीमेल्स ज्यादा होती हैं, और ज्यादा आपको क्या लगता है क्लिनिकल साइड में ज्यादा फीमेल्स जाती हैं या इधर? ये तो देखें इस फील्ड में डीपीटी की खसूसन अगर देखें, वैसे ही फीमेल का रुझान ज्यादा है, मतलब फीमेल के लिए। और हमारा जिस तरह का कल्चरल नॉर्म्स है हमारी, तो उस लिहाज से फीमेल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्लिनिकल साइड पे आपका भी एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर प्रेफर किया जाता है फीमेल से ट्रीटमेंट वगैरह का, लाजमी मेल का नहीं है। जो फीमेल है ज्यादातर वो तो काफी मसाइल हैं, तो उस वजह से वो उसी चीज को प्रेफर करते हैं। मतलब एज अ मेल आप फीमेल को ट्रीट करते हुए आप भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, और वो भी जो है इतना बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, समझते हैं बिल्कुल होना चाहिए। फीमेल के फीमेल डॉक्टर होना चाहिए, मेल के मेल होना चाहिए। तो इसी वजह से मतलब फीमेल का रुझान इस साइड पे ज्यादा है, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो फीमेल को ज्यादा प्रेफर भी किया जाता है। अगर आप क्लिनिकल साइड पे भी देखते हैं या दूसरी साइड पे भी, आप टीचिंग साइड पे भी चले जाते हैं, तो फीमेल को ज्यादा प्रेफर भी किया जाता है। उसकी चंद वजूहात भी होती हैं। अगर हमारा जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा हो अगर टीचिंग साइड पे, मैं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट कर रहा, जो मेल टीचर्स होते हैं टीचिंग साइड पे अगर उनमें पोटेंशियल अगर देखा जाए वो ज्यादा होता है। सही। और इसके बरक्स अगर फीमेल में देखा जाए, उनके फैमिली क्राइसिस वगैरह और घरेलू हालात या जिस तरह का भी होता है, तो उनको उनके घर के भी मसाइल होते हैं, काम वगैरह होते हैं, उस वजह से वो इस चीज में ज्यादा अपना बेस्ट जो है नहीं दे पाती हैं, और दे रही हैं, बहुत अच्छा दे रही हैं, हम इस चीज के अगेंस्ट नहीं है, काफी ज्यादा टीचर्स हैं बिल्कुल। लेकिन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, जो मेल के पास पढ़े हैं, तो वो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो टीचिंग साइड में ज्यादातर मेल को वैसे प्रेफर किया जाना चाहिए,
और सबसे बड़ी मेन ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वजह ये है कि मेल जो है वो ज्यादा प्रेफर करता है कि हमें सैलरी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए हमारी, मतलब इनकम के लिहाज से, मतलब उनका और वो इंस्टीट्यूट प्रेफर भी फीमेल को इसलिए करता है कि वो कंप्रोमाइज कर लेती हैं, ठीक तो वो इस वजह से ज्यादातर सही। अच्छा, मैं दूसरा सवाल करूँ, क्लिनिकल साइड का एनवायरनमेंट हमें क्या मिलता है और टीचिंग का क्या मिलता है, इनमें क्या डिफरेंस आता है एनवायरनमेंट के हिसाब से? इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखें तो मेरे ख्याल से दोनों ही बेस्ट हैं। मेडिकल फील्ड का फायदा यही है कि इन्वायरमेंट हर जगह आपका सही। बहुत अच्छा होता है। क्लिनिकल साइड पे चले जाते हैं, वहां पे आपका इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल कदरे बेहतर होता है बाकी फील्ड्स अगर आप देखते हैं उनकी निस्बत, और टीचिंग साइड पे भी आपकी इज्जत बहुत होती है। तो इस वजह से दोनों साइड्स का जो है वो इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है। अगर लर्निंग के लिहाज से देखा जाए तो लर्निंग में ये है कि वो एज अ टीचर, मतलब आप टीचर हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, आप लेक्चर प्रिपेयर करके आते हैं और बच्चों में वो डिलीवर कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड लेक्चर्स हैं, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। ऐसी ये बात नहीं है कि मतलब टीचर के पास नॉलेज नहीं होता या वो नहीं होते, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं होके आते, तो उस लिहाज से स्लाइड रीड करना या तो अगर बात हो भी जाए ना, हम क्या है मतलब कि स्लाइड्स वगैरह रीडिंग ना करें, तो वो टीचर्स इस चीज को प्रेफर नहीं करते, बुक को प्रेफर करते हैं, वो बुक ले आते हैं, बुक से भी रीड कर रहे होते हैं। सही। तो प्रिपरेशन की कमी होती है। मेरा ख्याल ये है कि एज अ स्टूडेंट हम टीचर्स को जज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, हम भी तो हम भी अगर कहीं पे पढ़ा रहे हैं तो वहां पे फुली प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। लेक्चर हमें वो पता होता है हमने क्या पढ़ाना है, और बच्चों के आगे वो जो चीजें करवानी होती हैं वो हमें सारा पता होता है। उसी वक्त वहां से देखना और फिर सोचना क्या होगा इसके बारे में क्या, और वो गाइड करना भी जरा उस लिहाज से इफेक्टिव नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन आप इस चीज से बड़ा सीखते हैं। और क्लिनिकल साइड पे देखा जाए, एक तो हमारा इन्वायरमेंट से हट के अगर फैसिलिटीज देखी जाए, उतनी फैसिलिटीज नहीं है क्लिनिकल साइड की। अच्छा, अब ये सवाल एक और इसी से लर्निंग से ही मैं बोलूं, अगर क्लिनिकल साइड में हमें लर्निंग ज्यादा होती है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, और या हमें टीचिंग साइड में लर्निंग ज्यादा होती है? नहीं, एज अ फिजियोथेरापिस्ट जब तक आप पढ़ रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं 5 साल तक, तो आप ज़ाहिर बात है थ्योरेटिकल नॉलेज होगा तो उसको अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो टीचिंग में आपका ये है कि वो चीजें अगर आपको पहले नहीं अच्छे से याद थी तो वो आप दोबारा सीखते जाते हैं, याद करते जाते हैं, या उन चीजों पे आपकी ग्रिप ज्यादा होती है। बिल्कुल, दोनों चीजों में आता है, थ्योरी में भी आती है, प्रैक्टिकल में भी आप स्किल्स भी। बिल्कुल। अगर इसके बरक्स देखा जाए, क्लिनिकल साइड पे आप देखा जाए, आपका डायरेक्ट एक्सपोजर पेशेंट के साथ हो रहा होता है, तो उसमें भी आप डायरेक्टली वो चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं जो आपने सीखी होती हैं, पढ़ी होती हैं। डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो चीजें आपने थ्योरेटिकली नहीं पढ़ी होती हैं। आपके पास पेशेंट आ जाते हैं, उनके कल्चरल वैल्यूज को क्या देखते हैं, आपको डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो वहां पे मिल जाती हैं। इस वजह से जरा वो थ्योरेटिकल नॉलेज और इससे हट के हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं एक चीज में, हमने जैसे फ्रोजन शोल्डर या आर्थराइटिस कोई भी डिजीज हम पढ़ते हैं, जी जी, पढ़ तो लेते हैं, उनके सिम्टम्स भी देख लेते हैं, उनकी साइंस भी सारा कुछ समझ तो आ जाए, ट्रीटमेंट भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास पेशेंट जब आता है ना, तभी हमें जाके पता चलता है इसकी ट्रीटमेंट करनी कैसे है। क्योंकि फिजियोथेरेपी फील्ड एक ऐसा शोबा है जिसमें हर पेशेंट का प्रोटोकॉल अलग से है, उसकी लर्निंग अलग से करनी है, उसको एजुकेट अलग से करना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। अच्छा, आगे चलते हैं, मैं ये पूछूं, ठीक है, ये तो हमें काफी ज्यादा लर्निंग के हवाले से बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब हम पूछूं, हमें इस फील्ड में चैलेंज हमें किस फील्ड में ज्यादा मिलते हैं? क्लिनिकल साइड में हमें चैलेंजेस ज्यादा मिलते हैं क्या इधर टीचिंग साइड में? मेरे ख्याल से क्लिनिकल साइड में ज्यादा चैलेंजेस हैं। अच्छा, वो क्योंकि एक तो ये कि वहां पे जब आप जा रहे हैं, आपका सुपरवाइजर मैटर करता है। क्लिनिकल साइड पे आपको सुपरविजन कौन करवा रहा है, वो आपके लिहाज से मतलब आपको क्या गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक हो सकता है आपके जो सुपरवाइजर हैं वो उस लिहाज से आपको लेके नहीं चल रहे, आप आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही वहां पे अच्छी। आप टेंस यूज कर रहे हैं, आप हीट थेरापी दे रहे हैं, कोल्ड थेरापी दे रहे हैं, ये चंद चीजें हैं आप यूज कर रहे हैं और इसी से हर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। सही। तो मेरे ख्याल से इस चीज से जो है वो जरा आ जाता है, लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन क्लिनिकल साइड पे अगर अच्छा सिखाया जाए स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं और सीखते क्लिनिकल साइड से ही हैं।
चाहे ज्यादा लर्निंग क्लिनिकल साइड पे होते हैं। जब वहां पे आके अप्लाई करते हैं, वहां पे डेफिनेटली स्टूडेंट का जो एटीट्यूड होता है ना, वो वहां पे आगे चेंज होता है। बिल्कुल प्रोफेशनली जो है, ये बिल्कुल आपने सही बात है, बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि हम देखते हैं टीचिंग में ओनली देखा भी जाता है, कुछ होते हैं सिर्फ मार्क्स के लिए होते हैं, कुछ जी ओनली उधर रटा चल रहा होता है। इधर आगे पता चलता है क्लिनिकल साइड में कि कौन सा बच्चा कितनी काबिलियत रखता है, मतलब इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, किस चीज में। और क्लिनिकल साइड पता चलता है कि इसको ज्यादा स्किल्स है। नॉलेज तो हर किसी को पता, जैसे मुझे पता हो या आपको पता हो, जैसे ना इतना फ्रीक्वेंसी रखनी है, इतना ये मतलब हर चीज पता होती है, लेकिन उधर जाके पता होता है इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, उसका बोल चाल, मतलब ये भी आ जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती है, ऐसी है ना। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं। फिर आप वो जो प्रैक्टिकली आपने एससीपी आप कर रहे होते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है आपकी होती है, तो वो वहां जाके अप्लाई कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से जितने 4th सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है और 10th सेमेस्टर तक ये सारा आपका एससीपी का जो है वो प्रोटोकॉल चलता रहता है, आपके लेक्चर्स अगर ये प्रॉपरली करवा दिए जाए तो इंटर्नशिप करते हुए और स्टूडेंट को आगे जाते हुए कोई हेजिटेशन ना हो। और बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स को भी इस फील्ड में आते हुए। और जब अनफॉर्चुनेटली हम निकलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो उसके बाद मतलब इंटर्नशिप के मौके नहीं होते और डेफिनेटली उनके पास इतना वो पीछे से सीखे हुए भी नहीं होते। सीखने में और प्रैक्टिकल लाइफ में आने में, अर्न करने में तो एक 5 साल पहले गुजार चुके हैं, 20-25 साल उम्र पहले ही हो चुकी है। 5 साल और लगाने हैं अगर क्लिनिकल साइड पे जाना है। और वहां पे भी आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपको आपकी अच्छी खासी रेपुटेशन होनी चाहिए, मतलब वेल नोन पर्सन हो, तो आपकी इनकम भी अच्छी होती है। सही है। ये जैसे डॉक्टर आकर ने बताया कि हमें बिल्कुल क्लिनिकल साइड में 4th सेमेस्टर से एससीपी जब स्टार्ट हो जाती है, अगर उसकी लर्निंग अच्छी तरह से कर रहा है कोई, उसको आगे फील्ड में जाते हुए कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम देखते हैं क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, इस फील्ड को छोड़ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमें स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस होते हैं, हमें देखते हैं वो कहते हैं सर मैं कुछ भी नहीं मिल रहा इस फील्ड से, हमें कुछ भी नहीं बेनिफिट हो रहा। इस वजह से ये बिल्कुल आपने सही बात की, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं आप कुछ भी नहीं है। जितना आप थ्योरिकल में जितना भी एक्सपर्ट हो जाए, जितना भी हो जाए, जब तक आप स्किल्स नहीं है आप इस फील्ड को नहीं, आप इसका सामना कर सकते इस फील्ड का। अच्छा, मैं अब आगे आपसे एक सवाल और करूं कि इस फील्ड को हम बैलेंस कैसे रखें, क्लिनिकल और टीचिंग को। देखें डिफरेंट सिनेरियोज हैं, दोनों फील्ड एक ही है, लेकिन डिसिप्लिन एक ही है और आप फील्ड डिफरेंट है, टीचिंग साइड और बिल्कुल ऐसे तो इनमें इक्वालिटी तो मुश्किल है। लेकिन मैंने आपको बताया पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं कि आप किस लिहाज से टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं और किस लिहाज से आप क्लिनिकल साइड में, दोनों अपने लिहाज से बेस्ट हैं और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और जो डीपीटी में जो भी स्टूडेंट आता है उसका इंटरेस्ट क्लिनिकल साइड पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मजबूरन टीचिंग साइड पे जाना पड़ता है, या जो टीचर्स होंगे उनको पता होगा अपने हालात वगैरह, ज्यादातर ऐसे ही होता है, ज्यादातर ऐसे मजबूरन कि कहीं पे जॉब्स नहीं है और मुल्की हालात आपको पता है, इस वजह से वो टीचिंग साइड पे जाते हैं। मैंने डीपीडी करके टीचिंग साइड पे कोई भी नहीं चाह रहा होता क्लिनिकल साइड पे। और क्लिनिकल साइड पे मौके ही इतने नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो इतनी नहीं है, प्राइवेट अगर देखें तो वहां पे भी इतने कोई रिसोर्सेज नहीं है खास, तो वो इस वजह से जरा मसाइल सही बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मतलब जब तक जॉब्स के मौके नहीं होंगे तब तक ऐसा हो सकता है। डिफरेंट हर किसी का सोच अपनी होती है, बिल्कुल आपने सही बताया, इंटरेस्ट की बात भी है, बिल्कुल ये ऐसे सही बता रहे हैं बिल्कुल आप। अच्छा, मैं आगे चलूं कि स्किल्स के हवाले से कि स्किल्स कहाँ पे हैं, डेफिनेटली क्लिनिकल साइड पे हैं, लेकिन एज अ टीचर अगर आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग है और टीचिंग स्किल्स अलग है। आपको टीचर्स अच्छे मिलते हैं तो आप जाके क्लिनिकल साइड पे परफॉर्म करते हैं। तो जब आपके टीचर्स वहां पे आपको प्रैक्टिकल्स, टीचर्स अच्छे ही होते हैं, टीचर्स तो प्रैक्टिकल्स डेफिनेटली, प्रैक्टिकल्स अगर आपको वहां पे प्रॉपर्ली नहीं करवाए जा रहे या सर से गुजारे जा रहे हैं, या टीचर अच्छे भी करवा रहे हैं, बच्चे खुद सर से रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, अगर वो वहां पे नहीं सीखे हुए क्लिनिकल साइड पे वो जाके कुछ भी नहीं करते परफॉर्म, तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर वहां पे किया है उसके बाद क्लिनिकल साइड पे आते हैं तो वो बड़ा सही इफेक्ट है। आप एक लास्ट मैसेज जो स्टूडेंट्स के लिए आप देना चाहें। मेरा सिर्फ यही पैगाम होगा स्टूडेंट्स के लिए कि मेहनत करें, अपनी फील्ड का नाम रोशन करें, और अभी के लिए अर्निंग को जो है पसे पस डाल के जो है अपनी फील्ड में मेहनत करें और झंडे गाड़ें। थैंक यू डॉक्टर आकिब। इंशाल्लाह आज का
एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी इनके साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।